अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। लंबे समय से वह आंतरिक संकट, वैदेशिक हस्तक्षेप और कट्टरवादी प्रवृत्तियों के फैलाव से जूझ रहा है। अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी नाटो के सदस्य देश अफ़गानिस्तान की समस्या का समाधान करने में तो विफल ही रहे, साथ साथ ये 20 साल बाद उसे फिर दैत्यों के भरोसे छोड़ के जा रहे हैं या कि चले गए। संयुक्त राष्ट्र संघ पिछले 20-25 सालों से तो मूक दर्शक बना है और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल है। वस्तुतः अफ़गानिस्तान में पहले रूस का हस्तक्षेप हुआ और तत्कालीन सोवियत संघ का, और वह उसे छोड़ के उसको जाना पड़ा। फिर तालिबान का जब प्रभाव बढ़ा तो अमेरिका और नाटो, उसके सदस्य नाटो का हस्तक्षेप हुआ और उसकी सेना वहाँ पहुँची। तालिबानी प्रभुत्व को नियंत्रित किया, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार जरूर बनी, लेकिन वैदेशिक सेना की उपस्थिति में। और अब 20 साल बाद वही वैदेशिक सेना उन्हीं तालिबानों से बात करके वापस चली गई। यह अफ़गानिस्तान के लोगों का दुर्भाग्य है या अफ़गानिस्तान का दुर्भाग्य है या कि विश्व समुदाय की नासमझी है, यूएनओ का निकम्मापन है तथा अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों का गैर जिम्मेदाराना, अक्षम और असफल कारगुजारी है। तालिबान जो कि कट्टरपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिका की सेना के जाने के पहले से ही अफ़गानिस्तान के 85% भाग पर अपना प्रभुत्व जमाने का दावा कर रहा है और निष्पक्ष समीक्षक भी मान रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के कई जिलों में उनका प्रभुत्व कायम हो चुका है। अभी अमेरिका की फौज जा रही है, उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है। ये आतंकी, ये कट्टरपंथी लोग, पूरा विश्व समुदाय जानता है कि शीघ्र ही अफ़गानिस्तान के शासन सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। ऐसे में इस्लामीकरण होना कोई बुरी बात नहीं हो सकती, लेकिन कट्टरपंथी, कट्टर इस्लामीकरण होना, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के पुरुषों को तमाम नैसर्गिक अधिकारों से वंचित किया जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका दावा करता है कि वह विश्व की सभ्यता के लिए संघर्ष कर रहा है, एक तरफ वह तालिबान को भगवान भरोसे क्या तालिबानियों के भरोसे अफ़गानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। हमें ताज्जुब होता है कि अमेरिका अब कहाँ जा रहा है, अमेरिका की सोच अब कहाँ जा रहा है।
वियतनाम में तो नरसंहार करके अपमानित होकर लौटा था, उसके लौटने का हम स्वागत करते हैं, कम से कम उसको समझ आई थी। लेकिन अफगानिस्तान में वो क्या करके जा रहा है? अफगानिस्तान को कट्टरपंथियों के भरोसे छोड़ दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, अमेरिका को कट्टरपंथियों से, तालिबानियों से बात करनी पड़ी, और अब सूचना मिल रही है भारत का विदेश मंत्रालय भी तालिबानियों से गुप्त तरीके से बात कर रहा है। क्या अब 21वीं सदी में भी विश्व समुदाय अपने कूटनीतिक हितों की पूर्ति हेतु असभ्य आतंकी लोगों से बात करेगा? भारत को अपनी सामरिक चिंता है, सामरिक चिंता जायज है। पाकिस्तान और तालिबानी गुट, अफगानिस्तान की वर्तमान सरकारों से भारत के अच्छे संबंध थे, लेकिन तालिबानियों की सत्ता पर पकड़ होने के बाद वहाँ पाकिस्तान का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो ऐसे कट्टर ग्रुप का हमें प्रतिरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। उनके सामने झुकने का तो कोई, उनसे बात करने का तो कोई औचित्य नहीं है। भारत सरकार यदि ऐसा कर रही है तो वह भी अदूरदर्शिता का परिचय दे रही है। वस्तुतः एक कट्टरपंथी दूसरे कट्टरपंथी को उतना बुरा नहीं मानता, संभव है यह भी हो, भले वो दो विपरीत ध्रुवों पर हैं। कहा जाता है चोर चोर मौसरे भाई, फिर भी भारत की तो लोकतांत्रिक सरकार है, सभ्य सरकार है। यह विचारों में थोड़ी बहुत असहिष्णु जरूर है, लेकिन इसकी तुलना इजराइल के कट्टरपंथ से और अब तालिबानी कट्टरपंथ से कदापि नहीं हो सकती, दूर दूर तक नहीं हो सकती। हम तो कहते हैं कि उनसे बात करना भी इस सरकार को शोभा नहीं देता। पश्चिमी देश पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। ऐसे में भारत के पास मौका है, मौका था कि वह विश्व को सभ्य और मानवीय नेतृत्व दे, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की सरकार ऐसा कुछ करने में पूरी तरह से अक्षम है, अयोग्य है, तो विफल होगी। इन स्थितियों में प्रतिक्रिया के रूप में चीन अपना प्रभुत्व और अपना फैलाव करने का मौका प्राप्त किया है, और वह हर ऐसे मौके को भुना रहा है। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र संघ को आँख खोलनी चाहिए और अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। थैंक यू।